नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ, हमारे पास कुछ समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम गहराई से नजर डालेंगे। जी, ये वाकई एक झकझोर देने वाली घटना है। मकसद यही है कि जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर समझें कि हुआ क्या था, फौरी तौर पर क्या नतीजे निकले और जांच अब किस मोड़ पर है। हाँ, क्योंकि 280 से ज्यादा जानें गई इसमें। एक बहुत बड़ा हादसा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि एक यात्री बच गए। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों को। बिल्कुल, तो ये बात है 12 जून 2025 की, एयर इंडिया की फ्लाइट 171। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। रजिस्ट्रेशन VTANB। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। और फिर टेक ऑफ के फौरन बाद ही दोपहर करीब 1:38 पर उड़ान भरने के सिर्फ 36 सेकंड बाद रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान की नाक ऊपर थी, मगर वो ऊंचाई नहीं पकड़ रहा था। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। नाक ऊपर होने के बावजूद वो नीचे आ रहा था। और तभी पायलट ने मिडे कॉल की, मतलब इमरजेंसी सिग्नल, बताया कि इंजन में कुछ खराबी है। जी, और उसके तुरंत बाद ही विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। उफ, ये पिछले कई दशकों में भारत का सबसे भयानक विमानन हादसा माना जा रहा है। बिल्कुल, जो आंकड़े सामने आए हैं, विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर कम से कम 39 लोग, कुल मिलाकर 280 से भी ज्यादा मौतें। लेकिन जैसा हमने कहा, एक शख्स बच भी गया। विश्वेश कुमार रमेश, एक ब्रिटिश भारतीय व्यवसायी। हाँ, ये सच में एक चमत्कार जैसा है। वो पंक्ति 11A में बैठे थे और किसी तरह वो इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकल पाए। उन्हें चोटें तो आईं पर मामूली। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके भाई जो साथ में सफर कर रहे थे, वो इस हादसे में नहीं रहे। बहुत दुखद। स्रोतों में कुछ और भी दर्दनाक कहानियां हैं। जैसे एक गर्भवती दंपत्ति थे विमान में और चालक दल के सदस्य इरफान शेख, जिनकी मौत की खबर के बाद उनके गृहनगर में बहुत गम का माहौल था। हाँ, ये सब हमें याद दिलाता है कि हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है। इसी वजह से शायद पीड़ितों के परिवारों के लिए DNA मिलान की प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी काम है। अब तक मिली जानकारी के हिसाब से विमान में सवार 208 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और 173 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। अच्छा, तो अब जांच का क्या स्टेटस है? मतलब कारण क्या था हादसे का, इस पर कुछ पता चला? देखिए, जो सबसे जरूरी चीज होती है जांच में, यानी ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो दोनों मिल गए हैं। ठीक है। हालांकि एक को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, पर UK और US के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। डेटा का विश्लेषण चल रहा है। इसमें कितना वक्त लग सकता है? इसमें हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलेगा कि कोई मैकेनिकल गड़बड़ी थी या पायलट की तरफ से कोई चूक हुई। क्या शुरुआती तौर पर कोई संकेत मिले हैं? किस तरफ इशारा जा रहा है? कुछ शुरुआती सुराग मिल रहे हैं। हो सकता है इंजन में कोई खराबी आई हो या फिर फ्लैप्स में। फ्लैप्स वो हिस्से होते हैं पंखों के जो टेक ऑफ के वक्त मदद करते हैं। और एक्सपर्ट्स इस बात पर खास ध्यान दे रहे हैं कि विमान की नाक ऊपर थी, फिर भी वो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाया। ये विरोधाभास जांच का एक मुख्य बिंदु है। लेकिन एयर इंडिया के चेयरमैन ने तो कहा था कि विमान और इंजन का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, बल्कि एक इंजन तो हाल ही में बदला गया था। हाँ, यही बात मामले को और पेचीदा बना रही है। दाहिना इंजन इसी साल मार्च में नया लगा था और बाएं इंजन की सर्विसिंग 2023 में हुई थी, इसलिए कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं दिखती। तो फिर इसीलिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA और भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं। एक पूरी टीम लगी हुई है। और उन्होंने एयर इंडिया के बाकी 788 विमानों की जांच के भी आदेश दिए हैं। जी हाँ, अतिरिक्त निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन पूरी डिटेल रिपोर्ट में ज्यादा समय लग सकता है। इस हादसे का असर, मतलब व्यापक असर क्या हुआ है? असर तो काफी गहरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी खुद दुर्घटना स्थल पर गए थे, उन्होंने इसे दुखद बताया और जो एकमात्र जीवित बचे हैं विश्वेश कुमार रमेश, उनसे मुलाकात भी की। अच्छा। एयर इंडिया ने भी एक कदम उठाया है।
सुरक्षा जांच पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वाइड बॉडी उड़ानों में, मतलब लंबी दूरी वाली फ्लाइट्स में, कुछ समय के लिए 15% की कमी कर दी है। इसका कोई और कारण भी है? हाँ, इसका थोड़ा संबंध मध्य पूर्व हवाई क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्य कारण सुरक्षा निरीक्षण ही बताया गया है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है, जैसा आपने शुरू में बताया था कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा दुनिया भर का पहला घातक हादसा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। 787 एक बहुत ही मॉडर्न और कामयाब विमान माना जाता है, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। निश्चित रूप से इंजन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, टेक ऑफ के बाद जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उन पर सवाल है, और एयरलाइन के मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पर भी। इसका असर वैश्विक स्तर पर दिखेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एक सामान्य उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में एक भयानक त्रासदी में बदल गई। भारी जनहानि हुई और अविश्वसनीय रूप से एक व्यक्ति बच निकला। हाँ, बिल्कुल यही है। और अब बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, खासकर हादसे के असल कारण का। वो तो ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से ही पता चलेगा। फिलहाल सारा ध्यान जांच पर है और ये सुनिश्चित करने पर कि बाकी ड्रीम लाइनर विमान सुरक्षित हों। और यहाँ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है, जो भी तात्कालिक कारण सामने आए उसके परे क्या कोई बड़े प्रणालीगत मुद्दे हैं? मतलब क्या डिजाइन में या रखरखाव के तरीकों में या जो प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं उनमें कुछ ऐसा है जिस पर पूरी दुनिया के एविएशन उद्योग को फिर से सोचने की जरूरत है, खासकर तब जब 787 जैसे इतने भरोसेमंद विमान के साथ